नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कांग्रेस ने इस देश पर कई सालों तक राज किया। आप कहेंगे ये कौन सी नई बात है, ये तो हमें पता है। नई बात आज मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि सोशल मीडिया पर अगर आप स्क्रॉल करेंगे प्रवक्ताओं को कांग्रेस के, वो कुछ भी बोल दें, उनके कमेंट सेक्शन में बस आप चले जाइए, आपको वहां पर एक लिस्ट मिल जाएगी कैसे लोग कांग्रेस के पेज पर जाकर या कांग्रेस के नेताओं पर जाकर उन्हीं को ट्रोल करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत। नो डाउट बहुत अच्छा बोलती हैं, अपने सामने वाले जो भी विरोधी होते हैं उन पर भारी पड़ती हुई नजर आती हैं। लेकिन हाल ही में सुप्रिया श्रीनेत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कस दिया। तंज कसते कसते लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी। ये बताने की कोशिश की कि देश के लोगों का जो पैसा है वो किस चीज में नरेंद्र मोदी वेस्ट कर रहे हैं। अपने शौक को पूरा करने के लिए विदेशी मेहमानों को महंगे महंगे गिफ्ट्स देते हैं। ये ट्वीट जो आप देख रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत का है, जिसमें वो कभी शौकीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, कभी वो कह रहे हैं कि उनके शौक बहुत बड़े हैं। वो बता रही हैं कि कैसे जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का हीरा दिया गया था। इस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने पूरा एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और इसी पोस्ट में फिर यह भी बताया कि मनमोहन सिंह जी तोहफे में क्या क्या चीजें देना पसंद किया करते थे। वो कंपैरिजन कर रही हैं और इसी के साथ वो अपना एक वीडियो भी शेयर करती हैं। पहले तो आप वो वीडियो सुन लीजिए। मोदी जी बड़े शौकीन आदमी हैं और शौक भी बड़े महंगे महंगे वाले। 2023 में जब नरेंद्र मोदी यूएस गए तो उन्होंने वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का एक डायमंड गिफ्ट किया था। इसकी कीमत $20,000 है, मतलब करीब 18 लाख रुपए। और 2023 में जिल बाइडेन को मिलने वाले सारे तोहफों में सबसे महंगा तोहफा यही था। सोचिए, मोदी जी ने ब्रुनेई के सुल्तान से ज्यादा महंगा तोहफा दिया था जिल बाइडेन को। यही नहीं, आपको पता ही होगा कि ट्रंप परिवार को मोदी जी ने करीब $50,000 मतलब करीब 43-44 लाख के तोहफे दिए, 17 तोहफे दिए। उसमें से कुछ तोहफे इवांका ट्रंप को एक सोने का कड़ा दिया था, डोनाल्ड ट्रंप को एक 1.5 लाख की कफलिंग्स दी थी, 7 लाख रुपए का एक फूलदान दिया था, ताजमहल का एक रेप्लिका बनवाकर 4 लाख रुपए का वो दिया था। अभी अलग बात है कि भक्त बेचारे ताजमहल ही उड़वा देना चाहते हैं। और इन सारी चीजों का जो पैसा है, जो महंगे शौक और इनका पैसा है, ये कोई बीजेपी या आरएसएस के दफ्तर से नहीं आ रहा है। ये पैसा हिंदुस्तान के टैक्स पेइंग जनता से वसूला जा रहा है। और वहीं इसके विपरीत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब 2009 में अपनी पहली स्टेट विजिट यूएस गए, उन्होंने ओबामा दंपति को एक हिंदुस्तान में बना हुआ कालीन, पश्मीना का एक शॉल और तमाम किताबें, जिनके कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ। स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र, Ancient Tales of Wit and Wisdom, The Puffin Treasury of Modern Indian Stories, The Gandhi Stories, History in the Making, और इसके अलावा History of Ancient and Early Medieval India, ऐसी किताबें गिफ्ट करनी थी। तो खैर, शौक अपना अपना और प्राथमिकताएं भी अपनी अपनी। लेकिन जिस देश में आर्थिक तंगी है, जो देश गुर्बत से, जो देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसके प्रधानमंत्री को, और जिस देश में अगर आप 80 करोड़ लोगों को राशन ना दीजिए तो वो भुखमरी से मर जाएं, उस देश के प्रधानमंत्री को इतने महंगे तोहफे देने से पहले सोचना चाहिए कि आपको सम्मान आपके ज्ञान, आपके दृष्टिकोण, आपके कद से मिलता है। आपको सम्मान महंगे तोहफे देकर या लोगों के लपक के गले पड़ जाने से नहीं मिलता है। अब कौन समझाए मोदी जी को ये बातें। सुना आपने सुप्रिया श्रीनेत किस तरीके से क्या बात बोल रही हैं। अब इसी पोस्ट पर सुभाष जैन नाम के एक यूजर ने ऐसा पोस्ट कर दिया, ऐसा ट्वीट कर दिया कि आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस का पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया। सुभाष जैन लिखते हैं, मोदी जी ने जो किया सबकी आंखों के सामने है। तुम्हारे समान भ्रष्टाचार नहीं किया। कांग्रेस के शासन में ये जो घोटाले हुए थे, ये भी तो जनता की मेहनत का ही पैसा था ना। गालेश्वरी 22 पर क्या कहोगी। घोटालों के वारिस राहुल गांधी, कांग्रेस और गांधी परिवार के बड़े घोटाले। एक परिवार ने देश को लगाया 15 लाख करोड़ का चूना। इंदिरा गांधी चुनाव धोखाधड़ी 1975। इंदिरा गांधी चुनावी भ्रष्टाचार की दोषी, 6 साल राजनीतिक पद संभालने पर रोक। कुओं ऑयल डील 1976। फर्जी कंपनी से ऑयल डील, सरकारी खजाने को 13 करोड़ का चूना। बफर्स घोटाला 1987। बफर्स घोटाले से देश को करोड़ों का नुकसान। 2G घोटाला 2008। 2G घोटाले से 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। नोट के बदले वोट घोटाला 2008। नोट के बदले वोट घोटाला, लोकतंत्र पर धब्बा। राष्ट्रमंडल खेल घोटाला 2010। राष्ट्रमंडल खेल के नाम पर करीब 70,000 करोड़ का घोटाला। देवास एंट्रिक्स घोटाला 2011। देश की सुरक्षा से गंभीर समझौता और करोड़ों का नुकसान। कोयला घोटाला 2012।
सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ का नुकसान। अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला 2013, नेताओं अधिकारियों को 360 करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात सामने आई। नेशनल हेराल्ड स्कैंडल 2008, करीब 5000 करोड़ रुपए संपत्ति इस तरह किया अपने नाम। हेरा फेरी कर 5 लाख रुपए से बनाई 5000 करोड़ की संपत्ति। वाड्रा डीएलएफ घोटाला, कांग्रेस सरकार के रहते रॉबर्ट वाड्रा बेहद कम कीमतों पर जमीनें खरीदी। बीकानेर जमीन घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा की 4 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर। मारुति घोटाला 1973, सोनिया गांधी को बनाया गया था एमडी। दलित हॉस्टल घोटाला, गांधी परिवार की ओर से खरीदी गई जमीन में काफी गड़बड़ी। मुंद्रा स्कैंडल 1957, घोटाले की छींटे जवाहरलाल नेहरू पर पड़े। अंतुलित ट्रस्ट सीमेंट घोटाला 1981, इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान के लिए फंड के बदले सीमेंट का कोटा। जीप खरीद घोटाला 1948, घोटाले के आरोपी को नेहरू ने मंत्री बना दिया। साइकिल आयात घोटाला 1951, साइकिल आयात करने का कोटा देने के लिए रिश्वत ली। आदर्श घोटाला 2012, सैनिकों के लिए बने फ्लैट नेताओं ने भी ले लिए। टाटा ट्रक घोटाला 2012, ट्रकों की खरीद के लिए 14 करोड़ रुपए की रिश्वत। सत्यम घोटाला 2009, 14,000 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट घोटाला। हर्षद मेहता कांड 1992, स्टॉक मार्केट को करीब 5,000 करोड़ रुपए का घाटा। स्टैम्प पेपर घोटाला, तेलगी ने किया 30,000 करोड़ रुपए का स्कैम। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला 2023, कांग्रेस सरकार की मिलीभगत से 2161 करोड़ रुपए का घोटाला। ये तो कुछ उदाहरण है घोटाले के, सूची तो और लंबी है। ये कहना है सुभाष जैन नाम के इस यूजर का, जिसने पूरा चिट्ठा खोल दिया कांग्रेस के घोटालों का। आपने पूरा ट्वीट देखा, सुप्रिया श्रीनेत का बयान सुना, नरेंद्र मोदी पर वो किस तरीके से तंज कसती हुई नजर आई और किस तरीके से उनको जवाब मिला। अब आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं।